बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, किसके ऊपर? चैप्टर नंबर 3। एक्सरसाइज हमारी कौन सी चल रही थी? 3.2, जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोगों ने क्या करना है, एग्जांपल करनी है इसकी एक्सरसाइज 3.2 की। ठीक हो गया। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 वाइंड अप किया था और एक्सरसाइज भी हमारी क्या हो गई थी, वाइंड अप हो गई थी। ऐसी था। आज हम लोगों ने क्या करना है, एग्जांपल को सॉल्व करना। मैंने यहाँ पर राइट कर लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज 3.2 के। इंशाल्लाह ताला आज एग्जांपल करने के बाद इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 की टेक्निक्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो स्टार्ट करते हैं कि पहले एग्जांपल हमारे पास क्या चीज है। सिंपल सी एग्जांपल आपके पास x+1 और आपके पास क्या x - 3 है, आपके पास क्या dx। सिंपल इसको क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। x² - 3x + x माइनस क्या आ जाएगा आपके पास dx आ गया। तो क्या करते हैं, अलग-अलग सब पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। -3x dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा माइनस क्या आ गया आपके पास 3 dx आ गया आपके पास। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या सिंपल x² आ रहा है, सिंपल x आ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास x आएगा आपने उसकी पावर में एक ऐड कर देना, उसी पावर को नीचे ऐड कर देना। ये आ जाएगा 2+1 ये बन जाएगा। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1। x की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, 1+1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1+1 माइनस क्या आएगा आपके पास 3x आ गया आपके पास। ठीक हो गया, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो 1 की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी आपके पास x बन जाएगी। ये आपके पास क्या आ गया x3 डिवाइडेड बाय 3 हो गया माइनस 3x² डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2 हो गया आपके पास प्लस ये क्या आ जाएगा x² डिवाइडेड बाय 2 हो गया माइनस 3x आ गया। और यहाँ पे साथ में क्या आएगा प्लस सम कांस्टेंट c भी आएगा आपके पास। ठीक हो गया, यहाँ भी क्या आएगा प्लस सम कांस्टेंट c आएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, ये दो चीज आपके पास सेम है, ये दो चीज आपके पास क्या है, सेम है। ये आ जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस साथ में क्या आ जाएगा सॉरी माइनस 3x प्लस c आ गया। 2 से क्या हो गया कैंसिल, ये बन जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस x² माइनस 3x प्लस क्या आ गया आपके पास c आ गया। तो एग्जांपल नंबर 1 सिंपल सा एक कांसेप्ट था कि आपके पास पावर रूल या पावर थ्योरम कहते हैं। ठीक है, उसको हम इंटीग्रेशन के जो दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अलजेब्राइक फॉर्म है सिंपल। ठीक है, दोनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद सब पे सेपरेट सेपरेट क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, मतलब इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया, देन उसकी क्या करना है, आप इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 क्या था, टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन, थ्योरम ऑन इंटीग्रेशन और रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो आपने क्या करना है, उसके इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देना, पावर में ऐड उसी पावर को नीचे। सिमिलरली आपने क्या करना है, उसको सिंपलीफाई करना है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 6 आ गया है। क्लियर होगा स्टूडेंट? जल्दी से नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। आपके पास एग्जांपल है x/x+2 साथ में क्या आ जाएगा आपके पास dx। और यहाँ पे ना यहाँ गिवन है x > -2, मतलब x आपका बड़ा होना चाहिए किससे, -2 से। आपको बता दी कि मतलब इसकी डोमेन क्या -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आपके पास। क्लियर हो गया, यानी कि -2 के बराबर नहीं होना चाहिए। -2 के बराबर आ जाता है तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन ही नहीं होगा, आपको सॉल्व ही नहीं हो सकता आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी टेक्निक है आपके पास कि आपके पास यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया, जिसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फॉर्म। ठीक है, इम्प्रॉपर फॉर्म को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, डिवीजन मेथड से डिवाइड करके। लेकिन हम लोगों ने क्या था मेथड पढ़ा था, वो आपके पास क्या होता है लेक्चर नंबर 4 के अंदर, कि अगर आपके पास वेरिएबल की जो डिग्री है वो आपके पास सेम हो जाती है तो आपने नीचे देखना है कौन सा कांस्टेंट है, वही वाला कांस्टेंट आपने ऊपर ऐड भी कर देना है और एक दफा सबट्रैक्ट भी कर देना आपने। क्लियर हो गया? तो क्या क्वेश्चन क्या था आपको कि x के अंदर +2 भी कर देते हैं और -2 भी कर देते हैं। x + 2 क्या आ गया, dx आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा, फिर हम क्या करते हैं इसको सेपरेट, x + 2 डिवाइडेड बाय x + 2 -2 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, x + 2 आ गया। ये क्या बन गया, dx। ये आपस में कैंसिल, वहां से dx अप्लाई करते हैं, -2 अपॉन क्या आ जाएगा x + 2 और क्या आ जाएगा साथ में dx आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, x होती है। -2 बाहर आ गया, 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, x +
अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, डिवीजन फॉर्म। डिवीजन फॉर्म कौन सी होती है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब नीचे फंक्शन क्या है, x+2, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 का क्या होता है 0। अगर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव उसका मौजूद है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 * नेचुरल लॉग x+2 प्लस क्या आ गया आपके पास ये आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, एग्जांपल नंबर 2 का आंसर आ गया। बहुत ही आसान सी एग्जांपल है, जस्ट आपने क्या की टेक्निक यूज की है जो मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक हो गया। फॉर्मूला बता चुके हूं सारे के सारे। जब आपके पास डिग्री सेम हो जाती है तो आपने क्या करना होता है, नीचे वाला जो कांस्टेंट है ऊपर आपने एक तरह ऐड भी करना होता है, सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। फिर आपने उसको इस तरह से सेपरेट करना होता है कि आपके पास एक चीज कैंसिल हो गया, आपको आंसर 1 दे जाए, ठीक हो गया। वो आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में होगा वही आपने ऊपर बना लेना, उसका एलसीएम क्या करके सेपरेट करके उसकी इंटीग्रेशन आपने क्या कर देनी है, सॉल्व कर लेनी है। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट आपके पास क्या, बहुत ही आसान सी एग्जांपल आगे भी आपके पास, ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है आपको, अंडर रूट आ रहा है भाई, मैंने अंडर रूट में बताया हुआ है क्या करना है आपने, जस्ट आपने उसको रैशनलाइज कर लेना है। क्या कर लेना उसको, रैशनलाइजेशन। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। थर्ड एग्जांपल आपके पास है dx डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास x+1 माइनस क्या आ जाएगा अंडर रूट x आ गया। अब इसकी क्या करते हैं, जस्ट रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट याद रखना। अब रैशनलाइजेशन हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसकी, ठीक है। x प्लस क्या आ गया 1 आ गया माइनस अंडर रूट x, कैसे करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस के साथ, ऐसे ही यहाँ माइनस आएगा प्लस आएगा प्लस आएगा, x+1 यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस अंडर रूट x आ गया आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट, बराबर का साइन। अब नीचे वाला तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर वाला ऐसे का वैसे आ जाएगा अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x, ये वैसे का वैसे आ गया dx आ गया। ये चीज आपस में क्या कर देते हैं, हम काट देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे x+1 प्लस क्या आ गया अंडर रूट x आ गया, यहाँ पे क्या रहेगा dx डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपके पास x+1 माइनस x आ गया। ये आपस में कैंसिल, नीचे क्या रह जाएगा +1 रह जाएगा, ऐसी है प्लस अंडर रूट x, ये आपके पास क्या आ गया dx आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा, बटे में 1 है डजंट मैटर, बटे में 1 है डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इंटीग्रल अप्लाई करते हैं अलग-अलग, x+1। अब इस पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 dx प्लस क्या आ गया इंटीग्रल x 1/2 और क्या आ गया आपके पास dx आ गया। अब ये सिंपल फॉर्म बन गई है x वाली, ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्म बन रही है, पहले फंक्शन आगे फिर उसका डेरिवेटिव मौजूद और पावर ऐड कर देते हैं, सिंपल। ये आपके पास के सिंपल x के फार्मूला आगे पावर फार्मूला भी बोलते हैं, फिर x की पावर में आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन रही है कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ लेक्चर नंबर 4 के अंदर फंक्शन, ठीक है। ये वाला आगे आगे उसका क्या मौजूद हो, डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हमने क्या करना होता है कि उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी पावर को आपने क्या कर देना स्टूडेंट, नीचे डिवाइड कर देना है। अब सिमिलर वे के अंदर आपने ये काम करना है, x का डेरिवेटिव आगे क्या होता है 1, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी आपके पास x+1 होल पावर क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1, बटे में भी क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल x आएगा 1/2 प्लस 1, बटे में भी क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1, साथ में क्या आ जाएगा प्लस c आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, x+1 होल पावर 3/2, इसकी क्या बनेगी 3/2 प्लस x की पावर 3/2, ये भी क्या आ जाएगा 3/2 प्लस क्या आ गया c। इसको और मजीद सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक हो गया कैसे, 2/3 सब में कॉमन आ जाएगा, x+1 होल पावर क्या आ जाएगा 3/2 प्लस क्या आ गया, ये आ गया 3/2 प्लस आंसर कितना आ गया c आ गया। तो एग्जांपल नंबर 3 भी आपके पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान सी एग्जांपल है, जिसका आपने टेक्निक यूज करनी है, वो टेक्निक मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं बार-बार लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 6 का क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने टेक्निक सीखी है, रूल्स सीखे हैं, उसकी डिफरेंशिएशन थ्योरम इंटीग्रेशन हम लोगों ने सीखे हैं, ठीक हो गया। और फिर लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने कंपैरिजन सीखा था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के अंदर क्या कंपैरिजन है, उनके फार्मूलाज के अंदर क्या कंपैरिजन है, ठीक हो गया। तो एग्जांपल नंबर 3 भी आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्व हो गया। जल्दी से इसको सॉल्व करिए आप लोग, ठीक हो गया। देन हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो एग्जांपल नंबर 4 आपको क्या कहती है कि sin x प्लस cos cube x
डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा जी cos स्क्वायर x, ये आ जाएगा जी आपके पास sin x। ऊपर प्लस आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक हो गया। ऊपर ऐड हो रहे हैं, नीचे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आपके पास नीचे सिंगल फंक्शन आ जाए, सिंगल फंक्शन कंसीडर करें, मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका मतलब एक ही फंक्शन है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद एक ही फंक्शन मिल जाएगा, सपोज कर लेते हैं। तो ऊपर वाले को हम सेपरेट है, ठीक है, प्लस है, तो हम उसके एलसीएम क्या कर सकते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने ऐसा ही काम करना है कि उनके एलसीएम को सेपरेट कर लें, देन आप लोग क्या करें, उसको सॉल्व करें, ठीक हो गया। कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आपके पास यहाँ पे क्या चीज है, sin x, sin x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x, क्या आ जाएगा sin x, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे cos क्यूब x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास sin x, और क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ऐसे है ना आपके पास। अब sin x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा यहाँ पे 1 बाय cos स्क्वायर x प्लस क्या आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा, ये आपके पास क्या है, cos क्यूब है। हम इसको सिंपल कर सकते हैं, कैसे, cos स्क्वायर x, ऐसे है, ये आपके पास cos क्यूब है, सॉरी यहाँ पे cos स्क्वायर x भी आएगा आपके पास, cos स्क्वायर x क्या आ जाएगा, साथ में sin x भी आ जाएगा आपके पास। अब जरा दो cos से कट जाएंगे तो ऊपर क्या रह जाएगा, cos x डिवाइडेड बाय क्या रह जाएगा आपके पास, sin x रह जाएगा। ऐसी है, तो ये चीज अब cos के किसका उल्टा होता है, आपके पास secant स्क्वायर का उल्टा होता है। ये आ जाएगा आपके पास secant स्क्वायर x dx प्लस cos और cos sin क्या होता है आपके पास, cot x होता है, ठीक हो गया। अगर इस तरह नहीं करना, इसको cot ना करें, इसको ऐसे ही रहने दें हम, cos x डिवाइडेड बाय क्या हो गया, sin x हो गया। अब दोनों पे क्या करते हैं, सेपरेट इंटीग्रेशन ट्राई करते हैं, secant स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल cos x डिवाइडेड बाय क्या आ गया, sin x आ गया, क्या आ गया, dx आ गया। अब secant स्क्वायर x लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैं बता चुका हूं, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर x, secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x। क्यों, मैं बता चुका हूं आप लोगों को, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, और द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड डेरिवेटिव, ठीक हो गया। तो क्या करते हैं, secant स्क्वायर x क्या होता है आपके पास, tan x होता है प्लस, अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो वहां से क्या आ जाएगा, नेचुरल log ऑफ sin x प्लस क्या आ गया आपके पास, ये आ गया, ठीक हो गया। तो ये कोई एग्जांपल नंबर 4 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल आपके पास 4 और 5 सिंपल क्या किया आप लोगों ने, इनके एलसीएम को सेपरेट कर दिया। इनके एलसीएम को सेपरेट करने के बाद आप लोगों ने क्या कर लिया, इसको सॉल्व किया। कैसे, एलसीएम सेपरेट किया, sin से कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एक cos रह गया। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, secant स्क्वायर x हो गई, आपके पास क्या बन गया, cos अपॉन sin x, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव क्या आता है, नेचुरल लॉग, लेक्चर नंबर 4 में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक हो गया। तो secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, लेक्चर नंबर 6 में बता चुका हूं। तो आपके पास ये क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ sin x आ गया। तो लास्ट जो एग्जांपल है आपके पास, वो एग्जांपल आपको क्या कहते हैं, एग्जांपल नंबर 5 बोल रहे हैं हम उसको, ठीक है। अब क्या कहता है, 3 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाए कि 1 प्लस cos x आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर, 1 माइनस cos x आ रहा है, तो आपने सिंपल हाफ एंगल फार्मूला की तरफ मूव कर जाना है, ठीक हो गया। अब इसमें हाफ एंगल फार्मूला लग तो नहीं है, नीचे तो हम लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले में लगा नहीं सकते। तब लगा सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, लेकिन हम इसको 1 बना सकते हैं। कैसे 1 बना सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा। इसका रिटर्न एज 2 प्लस 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x लिख सकते हैं ना। इसको हमने क्या कर दिया, 3 को लिख लिया, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपके पास। अब आप क्या करें कि 2 अपॉन 1 प्लस cos 2x को सेपरेट कर लें, ठीक हो गया, और आपके पास प्लस 1 माइनस cos 2x को क्या कर लें, सेपरेट कर लें, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, अब मैंने आप लोगों को बताया था, एक्सप्लेन किया था कि आपके पास यानी कि cos x किसके बराबर होता है, प्लस माइनस 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय क्या होता है 2, और यहाँ sin x के अंदर आपके पास क्या होता है, sin x प्लस माइनस 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। मतलब साइन और cos में क्या फर्क है, सिर्फ एक प्लस माइनस का फर्क है, तो फंक्शन आपका cos ही रहता है आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या प्लस का है और अंडर रूट नहीं है। आपने क्या करना है, इसका अंडर रूट
रूट जब खत्म करेंगे स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आने के बाद 2 इधर आकर क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डिवाइड 2 आ जाएगा कोल स्क्वायर एक्स आ गया प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स आ गया, नीचे क्या आ गया 2 cos स्क्वायर एक्स आ गया, साथ में क्या आ गया dx आ गया आपके पास। ठीक होगा स्टूडेंट। अब जरा गौर कीजिएगा ये 2 2 से क्या हो गया कैंसिल, ये 2 2 से क्या हो गया कैंसिल, 1 बाय cos स्क्वायर अभी लिखा था हमने किसके बराबर था secant स्क्वायर x के इक्वल, किसके बराबर था secant स्क्वायर x, dx से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या आ गया sin स्क्वायर अपॉन क्या आ गया cos स्क्वायर, किसके बराबर होता है आपके पास tan स्क्वायर x dx के इक्वल होता है आपके पास। क्लियर हो गया। अब secant स्क्वायर के इंटीग्रेशन तो हमें पता है tan x होती है, लेकिन tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन को हमने जब सॉल्व किया था तो उसमें हमने एक फार्मूला लगाया था, वो आपके पास क्या था secant स्क्वायर x - 1 साथ में क्या था dx, आपके पास tan x प्लस अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं secant स्क्वायर x dx हो गया, यहाँ पे dx -1 dx आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा कि ये तो tan था x था सिंपल है आपके पास, प्लस secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x होती है, माइनस क्या आ गया x आ गया। तो ये आपके पास क्या साथ में क्या आएगा प्लस c, तो इसको आप क्या कर देंगे 2 टाइम 1 + 1 2 tan x - x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हमने क्या कर लिया सोल्व कर लिया, मैं आगे रिवाइज कर देता हूं। जस्ट आपने क्या करना है एक हाफ एमएल फार्मूला बनाना, हाफ एमएल फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए 1, तो हमने क्या कर लिया इसको ब्रेक कर लिया 2 + 1। अब हमने उसको एलसीएम को सेपरेट कर दिया, ये वाली चीज सेपरेट कर दी, ये वाली चीज हमने क्या कर लिया सेपरेट, तो इनके इजीली फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। 1 + cos 2x ये आपके पास है, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे अंडर रूट कैंसिल 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है 1 + cos 2x। अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब किसके बराबर होगा 2 sin स्क्वायर x के इक्वल होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद ये किसके बराबर होगा secant स्क्वायर x, ये किसके बराबर होगा tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आपने क्या कर दिया secant स्क्वायर की तो पॉसिबल है tan x, तो हमने यहाँ पे क्या लगाना है फार्मूला लगाना, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट स्टेप के अंदर 9.2 में हमने क्या किया था उसका प्रूफ भी किया था। तो secant स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है 1 के इक्वल होता है, तो tan स्क्वायर का फार्मूला क्या आ गया secant स्क्वायर x -1 हो गया। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा tan x प्लस secant स्क्वायर x -1 आ गया आपके पास। तो आपके पास secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan 1 की इंटीग्रेशन x हम कांस्टेंट आ गया, tan प्लस tan x क्या करते हैं 2x करते हैं 2 tan x माइनस x प्लस क्या हो गया c हो गया। तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 की तमाम एग्जांपल्स तो मैं सॉल्व करवा चुका हूं, लेकिन उसके अंदर 3 और एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने क्या करना है खुद ही सॉल्व करनी है। एक रैशनलाइजेशन वाली, एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाली, आप उसको क्या कर लेंगे इजीली सॉल्व कर लेंगे आपके पास। क्लियर हो गया। तो एक्सरसाइज 3.2 हमारी क्या होगी कंप्लीट वाइंड अप हो चुकी है, जिसके हम एग्जांपल्स भी कर चुके हैं, जिसके हम टेक्निक्स भी कर चुके हैं, जिसके हम रूल्स भी कर चुके हैं, जिसके हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए मेथड के साथ आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तो मुझे इस लेक्चर के अंदर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम।